वेलकम बैक। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 12 में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आईबी टेक फर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। हम अगर कोई भी वॉचर बनाते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, या हम सेल वॉचर बनाते हैं या परचेज वॉचर बनाते हैं, या फिर हम कोटेशन बनाते हैं, या इसके अलावा हम डिलीवरी चालान बनाते हैं, तो उसमें जो भी आइटम सेलेक्ट होते हैं हम जो है इसमें दो काम कर सकते हैं। या तो हमें आइटम का पता होता है कि हमने जो है ये आइटम परचेज़ करना है और ये सेल करना है, तो उसी हिसाब से हम जब आइटम का मास्टर ओपन करते हैं ऐड न्यू आइटम के ज़रिए, तो उसमें हम एक जो है डिफ़ॉल्ट में उसको सेट कर सकते हैं कि ये आइटम है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस डिस्क्रिप्शन को उठा ले वहाँ से। तो अब इसमें जो है एक तो ये सूरत हाल होती है। दूसरा, जब हम वॉचर बना रहे होते हैं, सेल वॉचर हो या कोई भी हो, तो उसमें जब हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो उसी वक्त एक छोटी सी विंडो सामने ओपन होती है कि आप इस आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करना चाहेंगे। यानी करंटली जो भी आइटम हो हम ऐड कर रहे हो, तो उसी वक्त हम उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं या इस फील्ड को हम कैसे ऐड करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगा। थोड़े और भी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए इसमें ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन में जाता हूँ। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक सेल वॉचर बनाता हूँ। यहाँ पे सेल वॉचर में जीएसटी का बना लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं उस्मान एंड कंपनी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। जीएसटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वॉचर डिटेल में इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वॉचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चला जाता हूँ। यानी वही चीज़ है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब मैं जीएसटी के वॉचर के ऊपर जो है वो आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, मेन के ऊपर या फिर नॉन जीएसटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जीएसटी के ऊपर जो है यहाँ पे है वॉचर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे एक तो चीज़ है ऐड फील्ड विद आइटम, और यहाँ पे मैं अगर इसको येस करता हूँ तो ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम का अगर नाम हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास जो है टैब है, ठीक है, क्योंकि हम इसी के ऊपर ही ज़्यादातर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो आप उसी का नाम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैब। अब मैं इसको यहाँ पे अगर सेव करूँ, तो सेव करने के बाद जब मैं कोई भी आइटम यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी आइटम जो है क्लिक करता हूँ, तो अब ये यहाँ पे टैब दिखा रहा है जो हमने नाम चेंज किया। अब वो बोल रहा है इसमें जो है ये तो आइटम का आप सीरियल नंबर ऐड कर दें या फिर आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, तो हम उसी हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन या सीरियल नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये हमें डिफ़ॉल्ट में सिर्फ एक ही लाइन बताता है। इसके अलावा जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम मल्टीपल लाइंस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल इसको नो कर देता हूँ और इससे जो है नीचे वाले पे आ जाता हूँ, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जो है हमने एक आइटम सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो उसका हमने नाम भी ऐड कर दिया था साथ। यहाँ पे मैं करता हूँ येस आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। मैं आपको जूम करके एक मरतबा दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैं Y प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन का एक जो है वो बटन आ जाएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये बोल रहा है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। वो हमारे पास एक लाइन थी, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइनें हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्शंस लाइन। यहाँ पे अगर मैं 5 कर देता हूँ तो मेरे पास 5 लाइनें आ जाएंगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दूँगा लाइन 5, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है वहाँ पे, तो ये हम देख लेते हैं। अगर एक ही आइटम की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा है, उसमें उसके स्पेक्स के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है और उसके जो है उसके साइज़ के बारे में बताया जा रहा है और उसमें जो है उसके स्पेसिफिकेशन ऐड की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक आइटम के डिस्क्रिप्शन में आ सकती हैं।
अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अब अगर मैं वॉचर बनाता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम जो है इसमें 5 लाइनें ऐड कर सकते हैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इसी तरीके से एक ये लाइन है। बाज़ औक़ात एक आइटम भी ऐसा होता है जिसमें 10 लाइनें भी ऐड हो जाती हैं डिस्क्रिप्शन की। इसमें ये फीचर्स होते हैं, आप इसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। और कहीं ना कहीं एक लाइन में जो है ब्रैकेट में सीरियल नंबर भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है इस क्लास में इतना है और इंशाल्लाह हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल वीडियोस हैं ये, मैं समझता हूँ कि जो बिजी के ऊपर काम कर रहा होगा या सीखना चाह रहा होगा उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत डिटेल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।